नमस्कार दोस्तों। पिछले 7 वीडियो में हम लोगों ने 400 प्रश्न करंट अफेयर्स के देख चुके हैं, जो एपीएस और आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज 60 प्रश्न और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। तो ये 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का 9वां चरण किस राज्य में शुरू किया गया? तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और लक्षद्वीप, गुजरात और दमन और पश्चिम बंगाल। तो ये जो आपका सागर परिक्रमा कार्यक्रम है, ये आपका तमिलनाडु और पुडुचेरी में शुरू किया गया है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन हमास, ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन डाइड, ऑपरेशन आयरन एसवर्ड्स। तो ये आपका ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन आयरन एसवर्ड शुरू किया है। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की संशोधित अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो 7.3%, 8%, 9% और 6.3%। तो ये आपका जो अनुमानित GDP वृद्धि दर है, ये आपके 6.3% है। ये सारे प्रश्न आगामी एपीएस और आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, करंट अफेयर्स। और नेक्स्ट है कि हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? तो मुकेश अंबानी जी ही हैं, जो रिलायंस और आपके जियो के फाउंडर मालिक हैं। और नेक्स्ट है कि हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारत, थाईलैंड, मालदीव और श्रीलंका। तो ये जो है आपका श्रीलंका को अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 10 और 9। तो यह आपका जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक इंडस्ट्रियल सिस्टम एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहला है रचिता अग्रवाल, बानी वर्मा, सौम्या कपूर और जयंती कुमारी। तो ये जो आपका बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, ढाका और ब्राजील, बीजिंग। तो इस बार जो 8वां ब्रिक्स सम्मेलन हुए नई दिल्ली में। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर को शुरू किया गया है? टेस्ला, मेटा और अमेजन, नासा। तो यह आपका जो है अमेजन के द्वारा। और नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला डॉक्टर सामिया सुलू हसन किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये प्रश्न पहले भी कराया जा चुका है, ये तंजानिया की हैं। और नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान। तो यह आपका जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत की है प्यारी बेटी योजना। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। और नेक्स्ट है कि 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? नई दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और केरल। तो यह आपका जो है केरल में आयोजित किया जा रहा है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय में श्रेष्ठा योजना की शुरुआत की है?
तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो यह आपका जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? अमेरिका, जापान, कंबोडिया और श्रीलंका। तो यह आपका जो है अमेरिका में बनाया गया है। और नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा मोंट ब्लांक किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो आपका यूरोप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की प्रबल संभावना है। और नेक्स्ट है आपका कि एक्सरसाइज भारत NCX 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है? साइबर सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका जो है साइबर सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल और कर्नाटक। तो यह आपका जो है गोवा में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो यह आपका जो है तमिलनाडु में। और अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर रहेगा आपका क्लाउडिया गोल्डिन। इन्हें जो है आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया है। और हाल ही में किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव आयोजित किया है? तो त्रिपुरा, असम, मेघालय और इनमें से सभी। तो ये आपका जो है त्रिपुरा में नीरमहल जल महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो उत्तम सिंह, शिवशेखर शुक्ला और धर्मेंद्र देओल, अक्षय कुमार। तो ये दिए गए आपका धर्मेंद्र देओल को। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस जियोमार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर। तो ये आपका महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि आपका अगला है कि 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर L मुरुगन को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण दिया है? 33%, 50%, 37 और 35। तो ये जो आपका 33% कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में OBC वालों को आरक्षण दिया है। और नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में डॉक्टर दिनेश दास को किस संवैधानिक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो यह आपका जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को नियुक्त किया गया है, डॉक्टर दिनेश दास को। और नेक्स्ट है चर्चित भादवा माता लोक का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो यह जो आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जा रहा है? 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर। तो यह आपका जो है 2 अक्टूबर। नेक्स्ट है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका 3 अक्टूबर से
9 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, ये सारे प्रश्न जो आपके हैं एपीएस और आरओ के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो 1 जनवरी 2023 से 30 नवंबर तक के प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के, जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें ही छांट कर बनाया गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और शेयर लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत की किस टेनिस जोड़ी ने टेनिस मिश्रित युगल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। तो कई लोगों का कहना है कि सर आप आंसर बता दिया करिए क्योंकि टाइम जाता है, तो कोशिश करते हैं कि हम आंसर आपको बता दें, और मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर सोच लिया करिए क्या इसमें होगा। तो नेक्स्ट है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसमें कैटालिन कारिको और डूबिस मैन ने। ठीक है, अब हम आंसर बताते चलेंगे आप लोग को ताकि समय भी कम लगे आपका। और अगला है, सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश की फुटबॉल टीम को हराकर जीता है? तो ये आपका पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि गांधी जयंती 2023 की थीम क्या थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी जयंती 2023 की थीम क्या थी? ठीक है, तो एक तारीख 2 घंटा एक साथ, एक तारीख 1 घंटा हम साथ, 2 तारीख 1 घंटा। भाई देखिए इसमें साफ साफ जो है कि 1 तारीख 1 घंटा एक साथ, यानी कि 2 अक्टूबर को एक तारीख फिक्स है, 1 घंटा साथ इसकी थीम थी। नेक्स्ट है कि एशियन गेम्स में पुरुषों के 3000 मीटर स्टीप लगेज में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका कार्तिक कुमार, गुलबीर सिंह और अविनाश मुकुंद साबले विजय सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अविनाश मुकुंद साबले। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल विजय सिंह, वाइस एडमिरल तरुण सोबती और वाइस एडमिरल संजय सिंह और वाइस एडमिरल जगजीत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट फीको को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? यूक्रेन, स्लोवाकिया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये स्लोवाकिया। और नेक्स्ट है आपका कि देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट है आपका कि प्रेस ऑफ इंडिया पीटीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो के.एन. शांत कुमार को। और नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष का बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका हो जाएगा नितिन गुप्ता। और नेक्स्ट है कि चर्चा में रही वैक्सीन R21 MATRIXM किस बीमारी से संबंधित है? तो ये आपकी मलेरिया से संबंधित वैक्सीन थी। हाल ही में मोहम्मद मुइज़्ज़ू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इन्हें जो है मालदीव का राष्ट्रपति चुना गया है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना में। चर्चित खिलाड़ी एनसी सोजन एडपिल्ली का संबंध किस खेल से है? लंबी कूद से इसका संबंध है। और नेक्स्ट है कि नगरनार स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है
छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? भारत, अमेरिका, जापान और इंग्लैंड। तो ये आपका जो है अमेरिका में किया गया है। और नेक्स्ट है कि देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल। तो यह आपका जो है तेलंगाना में बनाया गया है। और नेक्स्ट है कि चर्चित वल्कन 2020 प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील। तो ये आपका संबंध जो है यूनाइटेड किंगडम यूके से संबंधित है, चर्चित वल्कन 2020 प्रोजेक्ट। और नेक्स्ट है कि संप्रीति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? भारत और बांग्लादेश के बीच। और ये आपका है 4 से 51 प्रश्न। आज 60 प्रश्न कराए जा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और 1000 पूरे कराने हैं, तो अब संख्या बढ़ेगी धीरे धीरे। तो ईरानी ट्रॉफी 2023 खिताब किसने जीता? शेष भारत, सौराष्ट्र, दिल्ली और बम्बई। तो ये आपका शेष भारत जो है ईरानी ट्रॉफी जीता। और एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? गीता रानी, अन्नू रानी, पूजा रानी और सविता रानी। तो ये आपके जो है अन्नू रानी। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो यह आपका जो है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये आपका है जम्मू कश्मीर। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो ये आपका सुधा मूर्ति हैं। ये प्रश्न पहले भी कराए जा चुके हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी दर को कितने रहने की अनुमान बताया है? यह प्रश्न अभी ऊपर देखा गया है, तो इसका आंसर 6.3%। और नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपका जो है भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की गई है। 2 प्रश्न और हैं। और ये आपका है कि 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका जॉन फासे को। देखिए, साहित्य हो गया और शांति हो गया, शास्त्र हो गया, और ये जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं सबके प्रश्न कराए जा चुके हैं। आप लोग एक जगह नोट करके उसको याद कर लीजिएगा, आने की संभावना है। अभी हाल ही में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और नेक्स्ट है कि 19वें एशियाई खेल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बारीक सवाल है ये। तो 88.88 मीटर, लगभग 90 मीटर इन्होंने भाला फेंक कर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। और अंतिम प्रश्न आपका है कि भारत में हर साल वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के बीच। तो ये आपके करंट अफेयर्स के 60 प्रश्न पूरे हुए। तो अभी तक 8 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 460 प्रश्न कराए जा चुके हैं और लगभग 1000 प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि एपीएस और आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप लोग वीडियो को देखें और लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।